नमस्कार। आज हम पुणे के पास हुई एक बहुत ही दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। कुंडमाला में इंद्रायणी नदी पर एक पुराना फुटब्रिज था, वो 15 जून 2025 को ढह गया। हाँ, ये वाकई बहुत दुखद खबर है। और इस हादसे में सुनने में आया है कि 4 लोगों की जान चली गई और घायल भी हुए हैं काफी लोग, शायद 50 से ज्यादा। जी बिल्कुल, बहुत ही गंभीर हादसा है ये। जी, रिपोर्ट जो आई है वो बताती है कि ये पुल करीब 30 साल पुराना था, लोहे का बना हुआ। और हादसे के वक्त आप सोचिए उस पर 100 से भी ज्यादा लोग थे, जबकि वो सिर्फ एक फुटब्रिज था। हाँ, और सिर्फ लोग ही नहीं, कई वो दोपहिया वाहन भी थे उस पर। बिल्कुल, और ऊपर से भारी बारिश भी हो रही थी, तो नदी भी उफान पर थी। मतलब हालात काफी खराब थे। हमारे पास जो जानकारी है वो एक विस्तृत रिपोर्ट से है। इसमें घटना का पूरा ब्यौरा है, क्या कारण हो सकते हैं और प्रशासन ने क्या किया, इस सब का विश्लेषण है। तो चलिए इसी रिपोर्ट के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ और इससे क्या बड़े सबक मिलते हैं। हाँ, तो रिपोर्ट के अनुसार ये घटना हुई 15 जून को दोपहर में करीब 3:30 बजे। ये पुल काफी संकरा था, मुश्किल से 4 फीट चौड़ा होगा, लोहे का, और वो अचानक ढह गया। लोग सीधे नीचे उफनती नदी में जा गिरे। ओह, और फिर बचाव कार्य तुरंत शुरू हो गया होगा स्थानीय लोगों ने। जी बिल्कुल, स्थानीय लोग और बचाव दल फौरन हरकत में आए। रिपोर्ट में एक और बहुत चिंताजनक बात सामने आई है, वो ये कि पुल का कई सालों से कोई स्ट्रक्चरल ऑडिट ही नहीं हुआ था। हाँ, ये बहुत गंभीर बात है। बल्कि वहां के रहने वालों ने पहले भी बताया था अधिकारियों को कि पुल की हालत खराब है, जंग लगा है, गड्ढे हैं। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि कुछ अस्थायी सीमेंट की मरम्मत की गई थी। बस इन चेतावनियों को मतलब नजरअंदाज कर दिया गया। एक तरह से व्यवस्था की लापरवाही की तरफ इशारा है। ये पुल असल में तो पैदल चलने वालों के लिए था, है ना? शायद कभी कभार कोई बाइक निकल जाती हो, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि वीकेंड पर वहां 2000 से 4000 टूरिस्ट आते थे। 2 से 4000? हाँ, और हादसे वाले दिन उस छोटे से पुल पर 100 से ज्यादा लोग और कई बाइकें। ये तो साफ तौर पर क्षमता से बहुत बहुत ज्यादा भार था। और रिपोर्ट में एक और बात है जो हैरान करती है कि पुल के पास चेतावनी वाले साइन बोर्ड भी लगे थे जिन पर लिखा था असुरक्षित बंद। जी बिल्कुल, और लोगों ने उन्हें अनदेखा कर दिया। कमाल है। हाँ, रिपोर्ट में स्थानीय लोगों के हवाले से ये भी कहा गया है कि हादसे से थोड़ी देर पहले पुलिस ने भीड़ हटाई भी थी। अच्छा, लेकिन जैसे ही पुलिस गई, लोग फिर से जमा हो गए। तो ये तो फिर नियमों के पालन और लोगों की अपनी जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाता है। बिल्कुल, देखिए, बचाव कार्य में एनडीआरएफ, पुलिस, फायर ब्रिगेड और बहुत से स्थानीय वॉलंटियर्स में काम किया। रिपोर्ट के मुताबिक 16 जून की शाम तक सभी लापता लोगों का पता चल गया और ऑपरेशन खत्म हुआ। इस हादसे में जिन्होंने जान गंवाई, उनमें एक पिता और उनके 6 साल के बेटे का भी जिक्र है रिपोर्ट में, रोहित माने और विहान माने। हाँ, ये वाकई दिल दहला देने वाली बात है। बहुत ज्यादा। अब अगर प्रशासन की प्रतिक्रिया देखें तो रिपोर्ट बताती है कि पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि मानसून में राज्य भर में ऐसी जो भी संवेदनशील जगह हैं, पुल हैं, उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाए। अच्छा, ये तो जरूरी कदम है। जी, और हर मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि की भी घोषणा हुई है। रिपोर्ट में यह भी था कि इस पुल को बदलने की योजना पहले से थी पर अटकी हुई थी। हाँ, काफी समय से, लेकिन अब हादसे के बाद तेजी लाई गई है। वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया है, ऐसा रिपोर्ट में लिखा है। और एक जांच समिति भी बनाई गई है जिला और तकनीकी अधिकारियों की। जी, एक जॉइंट कमेटी बनाई गई है जांच के लिए। ये सब जरूरी कदम है, हालांकि थोड़े घटना के बाद उठाए गए लगते हैं। रिपोर्ट ये भी कहती है कि अधिकारी अब मानसून के दौरान टूरिस्ट स्पॉट्स पर भीड़ मैनेजमेंट और सुरक्षा नियमों को और सख्त करने पर सोच रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट के विश्लेषण से जो बातें निकल कर आ रही हैं वो यही हैं कि सालों की अनदेखी थी, स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं हुआ, चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया और क्षमता से कई गुना ज्यादा भीड़। हाँ, और इन सब ने मिलकर एक ऐसी त्रासदी खड़ी कर दी जिसे शायद टाला जा सकता था। बिल्कुल, बचाव कार्य हो गया, जांच चल रही है, सरकार ने कुछ उपाय भी घोषित किए हैं, लेकिन रिपोर्ट हमें सोचने पर जरूर मजबूर करती है। हाँ, रिपोर्ट में 2022 के गुजरात के मोरबी पुल हादसे का भी जिक्र किया गया है और यह हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। जब चेतावनियां होती हैं, पिछले हादसों से सबक होते हैं, जैसा रिपोर्ट में भी बताया गया है, तो फिर हम क्यों पुराने और भीड़ वाले ढांचों पर सुरक्षा नियमों को ठीक से लागू क्यों नहीं कर पाते? सही बात है, सिर्फ नियम बना देना काफी नहीं है,
उनका पालन कैसे हो? खासकर जब इतनी जानें दांव पर लगी हों। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चेतावनियां हैं, नियम है, फिर भी जमीनी स्तर पर उनका पालन कैसे सुनिश्चित हो ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, ये सोचना होगा।